तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर टीम हर एक दिन इस जून के महीने में 11 बजे नए नए टॉपिक को लेकर आपके पास आ रही है और आपको नए नए टॉपिक के बारे में बता रही है। दो ट्रेनर रहते हैं और नई नई बातें हम लोग करते हैं। तो आज का दिन भी बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेनर हैं जिनके वो एक शख्स नहीं शख्सियत है और उन्होंने बहुत काम किया है स्किन केयर में और ब्यूटी में, मेकअप में बहुत सारा काम किया है। तो उसको बुलाने के पहले उनको बुलाने के पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमार आर्यदेव है, मैं मोदी केयर में एज ए ट्रेनर काम करता हूं। और जो मेरे साथ आज शख्सियत है वो है वेस्ट की रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर स्किन केयर रेणुका चौधरी, रेणुका मिश्रा जी, माफ कीजिएगा। और इन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने स्किन केयर के बारे में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया है। 10 सालों का उनका एक्सपीरियंस है ब्यूटी के सेक्टर में। तो मैं आप सारे लोगों के सहयोग से मैं उनको वेलकम करता हूँ। रेणुका जी, वेलकम टू इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यदेव जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, चलिए, थैंक यू रेणुका जी, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। शुरू करने के पहले सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके चेहरे कैसे यस। दिख रहे हैं। तो आज का जो सेशन है उस सेशन को बताने के पहले मैं आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्किन केयर क्यों जरूरी है। ओके, स्किन केयर क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे कि हम खाना खाते हैं हमारी सेहत बनाने के लिए, हम फूड का इंटेक करते हैं ताकि हमारी सेहत बनी रहे। वैसे ही स्किन केयर आपकी स्किन की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जब हम घर में पौधा लाते हैं, उसमें खाद, पानी,
सनलाइट, ये सारी चीजों की जरूरत होती है उसको एक पौधे से पेड़ बनने के लिए, ताकि उसकी सेहत पौधे से पेड़ बनने तक बहुत ही स्वस्थ और बेहतर रहे। सेम वे जब हम यंग होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, और बहुत सारी तत्व जैसे हाइड्रेशन, ये सब हमारी स्किन में बैलेंस होता है। बट जैसे जैसे एज होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, हम अच्छा खाते नहीं हैं, सो नहीं पाते हैं समय से, पानी का इंटेक बहुत कम होता है, इन सब कारणों की वजह से ये सारी चीजें घटने लगती हैं हमारी स्किन में। और फिर क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है, बहुत सारे कंसर्न्स आने लगते हैं स्किन में, और स्किन की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए स्किन की सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें स्किन केयर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहते भी हैं कि अगर आपका स्किन अच्छा दिख रहा है, अब बीइंग ए मोदी कैरियर, अगर मैं बात करूं, जितने भी हम लोग कंसल्टेंट हैं और जितने भी लोग हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, और जी। किसी के पास जब जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, या अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए, तो उस समय स्किन अच्छा होना एक हमें एक पॉजिटिव स्टेप दे देता है, एक स्टेप आगे कर देता है। एग्जैक्टली राइट। सो देखिए, आप स्किन केयर को कैसे प्रमोट कर पाओगे? आपकी स्किन ही यूथफुल नहीं दिख रही है, ग्लोइंग नहीं दिख रही है, डल दिख रही है, और सही किसी बात को है। आप बोलने जाओगे कि सही ये बात है। प्रोडक्ट आपकी स्किन को ग्लो करवा देगा, रेडिएंट बना देगा, तो वो तो इसी कंफ्यूजन में होगा। अगर डलनेस हट जाती, ग्लो आ जाता, तो आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे रेणुका जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या ये सिंपल, जैसे कि लोग समझते हैं कि मार्केट से एक प्रोडक्ट खरीदा और चेहरे पर लगा लिया। हम्म। बहुत सारे लोग तो गांव वगैरह में अगर मैं जाऊं तो सोप ही, बॉडी सोप ही चेहरे पर लगा लेते हैं। तो या क्या उसका कोई स्टेप्स है, या फिर एज इट इज जो सामने मिला उसको लगा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, स्किन केयर के तो बहुत ही सिंपल स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, बट इससे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जैसे कि बॉडी सोप, हम्म। सोप हमेशा बॉडी की स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन, फेस की स्किन और बॉडी की स्किन, ये दोनों डिफरेंस है। तो अच्छा, अगर आप ये बॉडी बॉडी की, बॉडी बॉडी का स्किन और फेस का स्किन दोनों डिफरेंट होता है। यस, तो अगर आप सोप बॉडी पे लगा रहे हो तो ठीक है, वो क्लीनिंग का काम कर देगा। बट आप वही सोप अपने चेहरे पर लगा रहे हो तो मे बी आपके स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा। आपके स्किन का जो ओके। एक्चुअल नरिशमेंट है, नमी है, वो सोप खींच लेता है। इसलिए स्किन केयर के कुछ सिंपल स्टेप्स, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है कहूंगी मैं, बट हाँ, कुछ 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और आपका सन प्रोटेक्शन। क्लेंजिंग में आपका फेस वॉश आ जाता है, टोनर, मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन। अब देखिए, क्लेंजिंग करना हमें क्यों जरूरी होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारा फेस, जैसे ही हम ट्रैवल करते हैं या फिर आप घर पे भी बैठे रहते हो, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, धूल मिट्टी, ये सारे हमारे फेस पर चिपक जाता है। उसको रिमूव करने के लिए आपको क्लेंजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सुना भी होगा ना कि हमारे फेस पे पोर्स होते हैं, तो ये अच्छा अच्छा। पोर्स, हमारी स्किन इससे सांस लेती है। बट क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूषण इनमें बैठ जाते हैं, तो इसका जो सांस लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बट जब फेस को वॉश करते हो तो आपके पोर्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो होती है वो बेहतर हो जाती है, और आपकी सारी डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया को निकाल देता है आपका फेस। ठीक है, अब आपने जान लिया, पोर्स ओपन हो गए, आपके सांस ले रहे हैं, सारी धूल मिट्टी निकल गई है। बट इन पोर्स को मिनिमाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप मिनिमाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, धूल मिट्टी प्रदूषण, सारा बैक्टीरिया वापस बैठ जाएगा, और आपने देखा होगा बहुत लोगों को पिंपल हो जाता है, ब्लैक हेड हो जाता है, व्हाइट हेड हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पोर्स में गंदगी बैठ गई है, इस वजह से, क्योंकि वो टोनर नहीं लगा रहे हैं। लोगों को लगता है टोनर बहुत ही बेसिक चीज है। क्या होता है, एक पानी जैसा सब्सटेंस होता है जो फेस पे लगाना होता है, उसे आप स्किप भी कर सकते हो। नहीं, टोनर आपके स्किन केयर में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने की बाकी दूसरे स्टेप्स होते हैं। टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है ताकि उसमें फ्यूचर में डर्ट, डस्ट, इम्प्यूरिटीज बैठे नहीं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ना बने, आपके स्किन का जो नरिशमेंट होता है, नेचुरल नरिशमेंट, वो बना रहे। मॉइस्चराइजर, जैसे कि थोड़ा सा हाइड्रेशन कमी हो जाती है हमारे स्किन में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, हमारा खान पान नहीं बराबर होता है, पानी का इंटेक तो हम सब समझते हैं कि पानी में बिल्कुल ही स्वाद नहीं होता है। तो हम हम्म। पानी कहाँ पीते हैं इतना ज्यादा? 8 से 10 ग्लास पानी जो रोजाना पीना चाहिए हमें, वो पीते ही नहीं हम।
जिस वजह से स्किन में हाइड्रेशन, पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। और सन प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है कि आपके सन की वजह से जो भी डैमेजेस होगा इसलिए सन प्रोटेक्शन लगाया जाता है। अब आप लोगों ने नया सुना होगा, जैसे ही हम कोरोना के पेंडेमिक में थे, लॉकडाउन में थे, तो ब्लू लाइट से जो हमारी स्किन में डैमेज हो रहा था, इक्वल डैमेज हमारा सन, जो सन डैमेज देता है वही इक्वल डैमेज आपका ब्लू लाइट भी देता है। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स के तो इतने आदी हैं हम कि बार बार हम कॉन्स्टेंटली 24 घंटा मोबाइल फोन्स पे रहते हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज करता है, राइट। और साथ ही में महिलाएं जो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, गैस स्टोव, उसमें भी ऐसी कुछ रेज होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं और स्किन में पिगमेंटेशन जैसे कंसर्न देती है। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सारे स्टेप्स मत यूज करो। अगर बिगनर हो, बहुत कम स्टेप्स यूज करना है, तो 4 स्टेप तो जरूर यूज करो अपने स्किन केयर में: फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और आपका सनस्क्रीन। बहुत अच्छा रेणुका जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया, और कुछ नई बातें पता चली। मॉइस्चराइजिंग के लिए पानी पीना जरूरी है, ये लोग समझते नहीं है और बहुत ही कम पानी पीते हैं। और उसके अलावा जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हम लोग एसपीएफ का मतलब समझते हैं जब धूप में निकलना है तभी लगाओ, जी, ये उसके बहुत उसके बड़ा, अलावा उसकी कोई जरूरत नहीं है। या ये बहुत बड़ा तो गलतफहमी है। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी आपने अभी सब लोगों की सही की, क्योंकि इसको परमानेंटली घर में भी अगर है और रसोई में अगर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे से बताया। तो ये रेणुका जी आपने जो बताया उसमें एक चीज मुझे और बता दीजिए कि ये दिन में एक ही बार करना है या 2 बार करना है, सो ये देखिए, 4 स्टेप जो आपने बताया। ओके, सो अगर आप दिन के समय करते हो, ठीक है, तो आप फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाओ। रात के समय में आपको सनस्क्रीन हटा देना है आपके रूटीन से, फेस वॉश, टोनर और मॉइस्चराइजर लगाना रात के यानी समय। कि ट्वाइस इन अ डे, सुबह शाम करना है। हाँ, आप सन प्रोटेक्शन को आप जो है शाम में छोड़ सकते हो, यस, क्योंकि शाम में सन तो रहता नहीं है यस, और खाना वगैरह बन गया रहता है। जी, तो उसके बाद तो सोना ही रहता है, तो वैसी स्थिति में आप एक स्टेप को रात में कम कर सकते हो। राइट, ये तो बहुत अच्छे से बताइए, नहीं 2 बार करने से हम अच्छे सुंदर दिख सकते हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि हमारे पास तो मोदी केयर में बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं और बहुत काम के भी हैं। मैंने भी देखा था, हमारे पास कुछ एज रिडिफाइनिंग रेंज है, प्रो वाइट रेंज है, बहुत सारे ब्लू लाइट शील्ड रेंज है, बहुत सारे हैं। आज मेरा सवाल आपसे प्रो वाइट रेंज को लेकर है, ओके, क्योंकि ये रेंज बहुत ही उसका नाम सुना है और इसका बहुत ही ज्यादा मैंने फायदा लोगों से सुना है। हमने भी यूज किया तो मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा नजर आया, लेकिन क्यों नजर आया, इसके पीछे रीजन क्या थी, वो शायद आप अच्छे से बता सकती हैं। ओके, तो ये बताइए मुझे कि प्रो वाइट रेंज क्या है, थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए हम हमारे कस्टमर्स जी, जरूर आदित्य जी। तो आपने सुना होगा कि स्किन पे टैनिंग हो जाती है, स्किन को। हाँ। में 2 कलर हो जाता है जिसे डिस्कलरेशन कहते हैं, हम्म, पिगमेंटेशन, झाइयां बन जाती हैं स्किन में। ये बहुत ही कॉमन कंसर्न हो गया है, चाहे अब वो 18 साल का कोई यंगस्टर हो या 60 साल का कोई एज मेच्योर स्किन हो, ये जो कॉमन कंसर्न है, ये सारी स्किन एज पे आपको दिखने मिलेगी स्किन कंसर्न। तो जो हमारा प्रो वाइट रेंज है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हम जब मोबाइल फिर से फोन आप से, बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है ना। यस, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जब हम अभी मोबाइल फोन्स खरीदने जाते हैं तो हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं। तो अब स्किन केयर में भी टेक्नोलॉजी आने लगी है जो आपके स्किन के डैमेजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिपेयर करती है और आपके स्किन को यूथफुल और रेडियंट बनाती है। तो हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो आपने मेलेनोसाइट, एपिडर्मिस, हमारी स्किन के 3 लेयर है: एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। जो सबसे पहला लेयर है एपिडर्मिस, उसमें एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट, जिसका काम है मेलानिन बनाना। मेलानिन क्या करता है, हमारी स्किन को, हमारे आंखों को, नाखूनों को और बालों को कलर देने का काम करता है। यानी जितना कम मेलानिन उतना फेयर स्किन टोन, जितना ज्यादा मेलानिन उतना डीप डस्की स्किन। बट कुछ कारणों की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेडिकेशन पे होना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं होना, डाइट अच्छा नहीं होना, स्किन केयर अच्छा नहीं होना, इन सब के कारण क्या होता है, मेलानिन जो है डिसबैलेंस हो जाता है। यानी कहीं जगह पे वो बहुत ही इवन बन रहा है और कहीं जगहों पे बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है तो पहले होता है स्किन बहुत डल लगने लगती है, कहीं कहीं पे पैचेस आने लगते हैं, डिस्कलर्ड पैचेस आने लगते हैं।
मोस्ट कॉमनली इस पोर्शन पे आपको दिखेगा, जैसे बहुत से साधारण टर्म में लोग मंकी माउथ कहते हैं। और उसके बाद जब आप किसी ध्यान ही किसी को नहीं दो, यहाँ पे फोरहेड पर भी है, नजर आता फोरहेड है। पे भी, और हाँ। फिर जब आप ध्यान ही नहीं दो अपनी स्किन का, तो पैचेस बहुत ही जिद्दी पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंसर्न्स पे हमारा प्रो वाइट रेंज काम करता है अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही में इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे इस प्रो वाइट रेंज में बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एवोकाडो है, विटामिन ई है, शिया बटर है, मलबरी यानी शहतूत है, नाइसिनमाइड है और हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, पहले तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन की नमी को बैलेंस करते हैं। मलबेरी क्या करता है, आपके स्किन में जितना भी डलनेस आया है, डिस्कलरेशन आया है, उसको रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को एक इवन टोन देता है। और नियासिनामाइड आपकी स्किन का बेस्ट फ्रेंड समझ लो आप। यानी हम अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने जाकर दुखड़ा रोते हैं, तो नियासिनामाइड कहता है ठीक है, अभी आपने अपनी स्किन को डैमेज तो कर दिया है, मेरा काम है मैं आपकी स्किन को रिपेयर कर दूंगा। सो नियासिनामाइड इस तरीके से काम करता है। तो इतने शानदार इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जो आपके कॉमन कंसर्न्स को, स्किन के कॉमन कंसर्न्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिपेयर कर सकता है। ये है हमारा प्रो वाइट रेंज आरएनडी। वेरी गुड रेणुका जी। मतलब ये है जो मैं समझ पाया कि अगर चेहरा डिस्कलर हो रहा है, कहीं ज्यादा पैचेस आ रहा है, डार्क पैचेस है, जी। और चेहरे में इवनलेस, इवन जैसा चेहरा नहीं है, अलग अलग स्पॉट आ रहा है, चेहरे में यस। काले धब्बे आ रहे हैं, तो ये बेसिकली मेलेनिन को कंट्रोल करने का काम करता है। यस, मेलानिन को जिसके कंट्रोल वजह कर। से जिसके वजह से चेहरा ब्राइट, सुंदर, अच्छा, सब कुछ दिखने लगता है। जी। तो जी। वैसे लोगों को देना ज्यादा अच्छा रहेगा जिनको प्रॉब्लम है। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको देने की क्या जरूरत है फिर तो। सो जिनको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। हाँ। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं इसको अप्लाई वेरी करके। गुड, वेरी गुड, सही बात तो है, सही बात प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम कहते हैं। तो है। प्रिवेंट कर लोगे तो आपको उसका क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्यूचर के डैमेजेस को आप बचा सकते हो इसे अप्लाई करके। जस्ट लाइक जैसे हम लोग वेल प्रोडक्ट में बोलते हैं कि बीमार पड़ने के पहले आप वेल प्रोडक्ट खाना शुरू कर दो तो आप जी। बीमार ही नहीं पड़ोगे। यस। तो ये तो एज के साथ प्रॉब्लम आती ही आती है। जैसे कि मैंने तो सिंपल, आप किसी को भी देखोगे हाथ का कलर या चेहरे का ऊपर का कलर, बॉडी का कलर तो डिफरेंट हो जाता है। तो शायद ये राइट। टैनिंग की वजह से ही होता हो, यस। मेलेनिन की वजह से ही होता हो। तो ये जो आपने बताया प्रो वाइट रेंज के बारे में, बहुत अच्छा बताया। तो इसमें जो प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है प्रो वाइट रेंज में हमारे पास? जी। सो प्रो वाइट रेंज में मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आप सबको आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा हाँ, आगे। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। सो प्रो वाइट रेंज में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे प्रो वाइट रेंज में वो है हमारा प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम, जिसमें SPF 15 है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन की ओवरऑल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, यानी स्किन पे जहाँ पे डिस्कलरेशन होगा उसको रिड्यूस करेगा, घटाएगा और स्किन को एक साफ क्लियर लुक देगा। और साथ ही में SPF 15 है, तो सन से होने वाले जितने डैमेजेस हैं उससे भी बचाएगा। ऑल्सो ये नॉन कॉमोडोजेनिक है, यानी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप है अगर आपका, तो आप उसे दे सकते हो, या फिर आपका स्किन अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा इस पूरे रेंज का है वो है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे लोशन SPF 15। अगेन इसे आपको डे टाइम में लगाना है, बहुत ही लाइट वेट लोशन है, यानी आपको स्किन पे बहुत ज्यादा थिक प्रॉपर्टीज नहीं नजर आएगी, टेक्सचर बहुत हल्का है इसका। ये आपके स्किन के हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा, स्किन पे क्लियर विजिबल डिस्कलरेशन को इम्प्रूव करके क्लियर एंड विजिबल लुक देगा। मलबरी और विटामिन ई है, यानी आपके अनइवन स्किन टोन को रिड्यूस करेगा और नरिश करने में मदद करेगा। साथ ही में ये आप अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली की तरफ, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब ये और आपने हम बताया, पहले जो आपने क्रीम बताया था वो ड्राई स्किन के लिए आपने बताया था, जी। जी। और ये जो हमारा लोशन है ये हमारा ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, यस। फिर हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम। सो अभी नाइट क्रीम्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रात के समय हमारी स्किन 6 गुना ज्यादा तेजी से रिपेयर होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, रात में हम सोते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो आप नाइट टाइम में जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं
वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करता है और आपकी स्किन को 6 गुना ज्यादा स्पीड से रिकवर करवाता है, यानी आपके डैमेजेस को रिपेयर करता है। तो ये जो हमारा रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम है, ये बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, लाइट वेट टेक्सचर है, बिल्कुल भी ग्रीसी और ऑयली फील नहीं होगा इसको अप्लाई करने के बाद। इसमें शिया बटर और आलमंड ऑयल है। अब शिया बटर नरिशमेंट देता है, आलमंड ऑयल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पे भी मदद करता है, बादाम तेल आपने सुना होगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, यानी अगर मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, मैं ये नाइट क्रीम उन तीनों स्किन टाइप्स पे यूज कर सकती हूँ। और हमारा जो लास्ट और हीरो प्रोडक्ट है इस रेंज का, वो है प्रोवाइट का एंटी स्पॉट रेडियंट सीरम। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एंटी स्पॉट मतलब मैं स्पॉट को दूर करूंगा। आपके एक्ने स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन स्पॉट्स को दूर करने में मदद करता है आपका प्रोवाइट का एंटी स्पॉट सीरम। ये क्या करता है, आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बैलेंस करने में मदद करता है, फ्यूचर में आने वाले डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, डिस्कलरेशन अगर आपकी स्किन पे हो गया है उसको घटाने में मदद करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। बहुत ही पानी जैसा लाइट वेट टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, आपके एक्ने ब्लेमिशेस को और एक्ने मार्क्स को ये रिड्यूस करने में मदद करेगा। और अगर आप इस सीरम के साथ डे क्रीम, अगर आपका स्किन ड्राई है तो डे क्रीम, ऑयली है तो डे लोशन पेयर करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और नाइट टाइम में अगर आप इसको अपने नाइट क्रीम के साथ पेयर करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपका स्किन रेडिएंट करेगा, यूथफुल लगेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं हमारे ओवरऑल रेंज में, हरिदेव जी। ये 4 रेंज हमारे पास अवेलेबल है, यानी यस। कि आपने बताया दिन में लगाने के लिए एक लोशन और एक क्रीम, देन आपने यस। बताया रात में लगाने के लिए रिप्लेनिशिंग क्रीम। यस। वो सारे ऑल स्किन टाइप हैं, और आपने बताया एक सीरम। यस। तो लगाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, बाद में कौन सा लगाएंगे? ओके। उसका कोई सो जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो हम क्या करेंगे, फेस वॉश कर लेंगे, टोनर लगा लेंगे, उसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा सीरम। ठीक है, सीरम आप ड्रॉपर जैसा पैकेजिंग है उसका आप ड्रॉपिंग भी कर सकते हो, और ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में मसाज करना है। अपवर्ड आउटवर्ड मोशन मतलब आप नेक से शुरू करोगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप स्किन केयर या मेकअप करते हो, आपको अपने नेक एरिया को नहीं भूलना है। नहीं तो आपने बहुत लोगों को देखा हम्म, होगा, फेस बहुत सुंदर दिखता है, नेक में डिस्कलरेशन दिखता है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों में। यस। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, ड्रॉपिंग कर लिया ऊपर की तरफ, यहां से लेके आपके नेक से लेके जॉ लाइन तक, फिर आपके चिन से लेके आउटर ईयर्स, आपके नॉस्ट्रल्स इस भाग से लेके आउटर ईयर्स तक मसाज करोगे, और आपके आईब्राउ से हेयर लाइन तक ऐसे मसाज करना है। तो अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में आपको आपका सीरम मसाज करना है। जैसे ही आपका सीरम एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर आप क्या करोगे, अगर ड्राई स्किन है तो डे क्रीम, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो डे लोशन। पर्ल साइज क्वांटिटी, इतनी सी क्वांटिटी आपके फेस और नेक के लिए इनफ है। डॉट्स बनाओ और सेम अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में मसाज। वेरी गुड। मतलब ये है कि पहले लगाना है, क्लींजिंग टोनिंग कर लेना है, देन सीरम लगाकर आप मॉइस्चराइजर लगाओ, दिन यस। में दिन का और रात में रात का। रात में नाइट बहुत अच्छे से। लेकिन आपने जो अभी प्रोडक्ट का स्लाइड दिखाया था, प्रेजेंटेशन दिखाया था, उसमें मैंने देखा कि जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारा जो है मेलेनिन से लड़ने का काम करता है। क्रीम। यस। तो ऐसा क्यों ना करें कि सिर्फ हम सीरम लगाएं? क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर खरीदने की, और क्या जरूरत है इतने कुछ करने की, जब सीरम हमारा सारा काम कर सकता है? तो ओके। इतनी जरूरत तो मुझे नहीं लगती है। क्या ये जरूरी है कि सारा प्रोडक्ट यूज करें या सिर्फ सीरम यूज करते हैं? देखिए, हम हर चीज का एक रूटीन होता है। जब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां देता है डॉक्टर, तो वो कहता है इसे आधे घंटे बाद खाना, इसे खाने से पहले खाना, इसे इस वक्त खाना। तो एक रूटीन बना कर देता है, और उसमें से कोई एक मेडिसिन स्किप हो जाती है, आपकी खाना भूल जाते हो, तो आपकी सेहत में वो इम्प्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं दिख पाता है, राइट। तो सेम वे जो आपका स्किन केयर है, हाँ भले ही अगर आप एक प्रोडक्ट लगाओगे आपको 10 से 20% का रिजल्ट तो दिखेगा आपकी स्किन पर, बट आप पूरा रूटीन लगाओगे
तो आपका स्किन और ज्यादा बेहतर दिखेगा, बेहतर तरीके से इंप्रूव हो पाएगा। इसलिए हमेशा रूटीन लगाने के लिए सजेस्ट करती हूँ मैं। एक प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा, ये नहीं कह रही हूँ कि रिजल्ट नहीं देगा, बट उतने मात्रा में रिजल्ट नहीं देगा जितने मात्रा में आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया। जिस तरह से पढ़ाई में सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए तभी नंबर अच्छा आता है, तो इस उस तरह से यहाँ पर भी जितना भी हमारा रेंज है सारे पर ध्यान देना चाहिए, तभी राइट। अच्छा रिजल्ट आएगा, परफेक्ट यस। रिजल्ट आएगा। तो बहुत अच्छे से बताया। अच्छी ये बताइए कि आपने जो सारी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपने बातों में ये नहीं बताया कि प्रो वाइट रेंज में क्लींजर टोनर तो है ही नहीं। हाँ। तो फिर क्या करूं मैं, क्योंकि हमारा प्रो वाइट रेंज तो 4 ही प्रोडक्ट है और क्लींजर टोनर आप पहले से बता रही हैं कि वो यूज करना है, तो कहाँ का क्लींजर टोनर यूज करें, कौन सा यूज करें, थोड़ा जी। इसके बारे में हमें बताते। ओके। सो क्लेंजर टोनर जो है हमारे पास दो ऐसे रेंज हैं जो अगेन मेलानिन पे काम करने का भी काम करते हैं, हमारे पिगमेंटेशन अनइवननेस को भी अच्छा। थोड़ा सा बैलेंस करने का काम करते हैं। पहला है हमारा ब्लू लाइट शील्ड और दूसरा है हमारा हेम्प लैब। हेम्प लैब तो वर्सेटाइल है, आपने थोड़े दिन पहले एक टॉक शो में सुना होगा, सारी हम्म। चीजों पर काम करता है। तो अगर आप इन दोनों रेंज में से जो भी फेस वॉश यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, वो वही काम करेगा जो प्रोवाइड के साथ मिलके वो सेम सिमिलर ही काम करेगा। अब जब टोनर का सवाल आया है आपका, तो टोनर में मैं हमेशा एक ही चीज रेकमेंड करती हूँ जब भी हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो टोनर आपको इसके साथ सिर्फ एक ही रेंज का पेयर करना है, वो है अर्बन कलर लंदन का हमारा एज रिडिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। जो टोनर का काम करता है आपके पोर्स को टाइटन करता है, क्योंकि उसमें भी सिमिलर एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि हमारे प्रोवाइड रेंज में एडवांस टेक्नोलॉजी। तो क्लींजर टोनर हम लोग दूसरे रेंज से ले लेंगे, यस। और प्रोवाइड का तो यहाँ जो जो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे हम लोग उसका यूज कर लेंगे। बहुत अच्छे से राइट। बताया। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर में मैं बात कर रहा हूँ, ये स्किन केयर की बात कर रहा हूँ, या वेल में भी ये सवाल आता है, कब तक रिजल्ट नजर आएगा, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो अच्छा। अगर मैं प्रो वाइट रेंज का यूज करता हूँ या करती हूँ, तो ये रिजल्ट मैं कब तक उम्मीद करूँ कि नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो देखिए आर्यदेव जी, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है ये क्वेश्चन को कि रिजल्ट कब तक नजर आएगा। लोगों को लगता है प्रोवाइड लगाना शुरू किया है, चलो 2 दिन में चमत्कार हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बट नहीं। स्किन केयर हमेशा पेशेंस के साथ काम करता है। तो स्किन केयर जब भी आप यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होता है। ठीक है। तो हमारी जो स्किन है वो 28 दिन में अपने आप एक सेल रिन्यूअल प्रोसेस साइकिल चलाती है, जिसमें से 28 दिन बाद डेड सेल्स का एक लेयर बनता है स्किन पे, वो अपने आप स्किन से निकल जाता है और एक नए सेल्स का लेयर ऊपर आ जाता है। तो 28 दिन में कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट 28 दिन में आपकी स्किन पे रिजल्ट देने का काम करता है। हाँ, 7 दिन में आपकी स्किन हेल्दी जरूर नजर आएगी, बट जो प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखना है वो 28 दिन में आपको आपकी स्किन पर दिखेगा। क्या हम खुद ये विश्वास कर सकते हैं 28 दिन में मुझे थोड़ा कुछ जी। नजर आना शुरू हो जाएगा? देखिए, इसमें भी कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने रोजाना यूज किया, दोनों समय बहुत ही रिलीजियसली इसे यूज किया, तो जरूर आपको 28 दिन में आपकी स्किन में डिफरेंस दिखेगा। बट हाँ, आज मैंने यूज किया, 2 दिन बाद मैंने लगाना भूल गई, फिर मैं 4 दिन बाद वो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मैं यही अपेक्षा रखती हूँ कि 28 दिन बाद जो मैंने बोला था वही रिजल्ट मिले, तो नहीं हो सकता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं ना। तो सेम वे स्किन केयर में हेल्दी स्किन अचीव करने के लिए थोड़ा सा 10 मिनट की मेहनत एप्लीकेशन की रोजाना करनी चाहिए हमें। तो स्किन केयर की जो स्किन केयर देना चाहता है आपको, वो जरूर देगा। सही बात है। क्योंकि अगर हम अपने चेहरे पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर वो रिजल्ट भी हमें कम समय में नजर नहीं आएगा। राइट। मैं तो यस। ये भी बोलता हूँ कि खान पान पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, हरी सब्जियां, बिल्कुल। फल, ये सब भी खाते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मुझे लगता है खुश रहने से भी स्किन पर कुछ अंतर पड़ता होगा। बिल्कुल। स्ट्रेस हमेशा फ्री रहो। मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, जिससे क्या होगा कि चेहरे पर जो है एक शाइनिंग आती है, चमक आती है। लेकिन आपने, रेणुका जी ने बताया, बहुत अच्छे से बताया, लेकिन क्या ये मैं भरोसा कर लूं या कंप्लीटली विश्वास कर लूं कि सारा पिगमेंटेशन हट जाएगा, जो भी देखिए। दाग है वो सब चीज सारा कुछ हट जाएगा ओके। 100%? 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में ही, मान के चलिए 90 दिनों में ही पूरी तरह से हट जाएगा? ये मुझे बताइए आप। अच्छा,
चलिए मैं इसका प्रोसेस आपको समझाती हूँ आर्यदेव जी। जब पिगमेंटेशन बनता है, ठीक है, स्किन पे, तो ऐसा तो नहीं होता आज आप सोकर उठ रहे हो और रातों रात पिगमेंटेशन आ गया, है ना? नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं नहीं होता। होता, नहीं वो होता। बहुत ही आराम से समय लेता है आपके स्किन पर डेवलप होने के लिए। तो पहले वो आपको ट्रिगर, निशानियां देता है कि मैं आपकी स्किन पर आ रहा हूँ। पहले आपकी स्किन को डल करता है, कहीं कहीं पे स्किन को डिस्कलर कर देता है, अनइवन बना देता है। फिर भी आप उसका ख्याल नहीं रखते हो तो वो पैचेस में बनने लगता है, फिर वो जिद्दी पैचेस बन के दिखने लग जाते हैं स्किन पे। अब इतना लंबा प्रोसेस हुआ, है ना? इतना लंबा हम्म। प्रोसेस हुआ, तो इसमें अगर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना मेरा पिगमेंटेशन है, हम्म। तो थोड़ा तो समय लगेगा ना उसको पूरी तरीके से जाने के लिए। लाइट जरूर होगा आपका पिगमेंटेशन, पर पूरी तरीके से उसको जाने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली उसे यूज करना होगा, उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किन को रोजाना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और रिपेयर करना होगा नाइट टाइम पर। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 साल पुराना पिगमेंटेशन है और एक एक महीने में या 2 महीने में आप ये चाह रहे हो कि वो पूरी तरीके से चला जाए। पूरी तरीके से नहीं, धीरे धीरे कर कर जाएगा, क्योंकि स्किन केयर हमेशा धीरे धीरे काम करता है। अगर आपको जादुई छड़ी चाहिए तो वो आपका मेकअप एप्लीकेशन करता है कि जल्दी से हट जाए हमारे स्किन से, बट स्किन केयर धीरे धीरे काम करता है। बट हाँ, आपका पिगमेंटेशन कम जरूर। बहुत अच्छा बताया। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से पिगमेंटेशन एक दिन में नहीं आता है, तो ये भी एक दिन में नहीं जाने वाला। यस। और जिसका जितना ज्यादा पिगमेंटेशन है उसको उतना लंबा समय लग सकता है। यस। हाँ, हम ये बोल सकते हैं अपने कस्टमर्स को या खुद अपने लिए रख सकते हैं बात कि 1 डेढ़ महीने में मुझे थोड़ा फायदा नजर आने लगेगा। राइट। जी। कंप्लीटली तो वो डिपेंड करता है कि पहले से कितना ज्यादा पिगमेंटेशन है, कितना ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, कितनी प्रॉब्लम हमने पहले से पाल रखी है। तो दवा कितनी दिन चलनी चाहिए, डॉक्टर भी वैसे ही देता है ना कि किसी को 15 दिन का देता है, किसी को 1 महीने का देता है, किसी को 2 महीने का देता है। उसी तरह से हमारा भी प्रोडक्ट जो फेस पर लगता है प्रोवाइड, वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जी, पर्सन टू पर्सन अवश्य चेंज हो सकता है। पहले क्योर कर लिया पिगमेंटेशन, अगर होगा आपको तो आपने उसको रिपेयर करके क्योर कर लिया, भगा दिया पिगमेंटेशन को। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन। आने वाला पिगमेंटेशन आप बचा लीजिए, अपने स्किन को आने नहीं दीजिए। तो पिगमेंटेशन अगर चला गया है तो भी आप बता सकते हैं सेम चीज, लाइक लगा सकते हैं, सेम एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं, फ्यूचर में पिगमेंटेशन नहीं आएगा। तो उसका सेंस ये हो रहा है कि जब मैं प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जब मैं धूप में निकलूँ तो अपने चेहरे का ध्यान भी दूँ। जी चेहरा जरूर। डायरेक्ट सनलाइट में ना आए, और हम्म। कुछ चेहरे पर ऐसा लगा लेना है। या राइट। फिर बहुत सारे लोग तो देखता हूँ कि बहुत सारे कपड़े वगैरह को लगाकर, दुपट्टे वगैरह हाँ। को लगाकर, या मास्क वगैरह भी पहनते हैं लोग। हम्म। इससे भी थोड़ा मुझे लगता है फ्यूचर में प्रॉब्लम कम होती है। राइट। तो रेणुका जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि क्या इसे बच्चे यूज कर सकते हैं, या कोई इसका एज एडवाइजरी है, इसके ऊपर एज करना है या नीचे एज करना है, कुछ ऐसा कुछ? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका आर्यदेव जी। तो देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ अच्छे हाई एंड इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो इसको यूज करने की जो एज लिमिट स्टार्टिंग है, वो 18+ वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं। बच्चों को स्किन केयर, ये वाले स्किन केयर की आवश्यकता नहीं होती है, एडवांस रेंज की। जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा डैमेजेस होने लगता है, स्किन मेच्योर होने लगती है, अब हमको पता चलता है कि हाँ, स्किन अलार्म दे रही है कि मैं डैमेज होना शुरू होने वाली हूँ, तो वो लोगों के लिए ये एडवांस रेंज की जरूरत है। तो 18 साल से ऊपर वाले इस रेंज को यूज कर सकते हैं। 18 से ऊपर वाले, तो सारे दर्शक इस बात का ध्यान रखें कि 18 साल के ऊपर के लोग ही इसे यूज करेंगे, और साथ में खान पान का भी ध्यान देंगे, और फ्यूचर डैमेज ना हो इसका भी पूरा ध्यान देंगे। तो यस। खत्म। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने ओर से दर्शकों को कुछ बताना चाहती हैं? हम अपने स्किन का कैसे केयर रखें प्रो वाइट रेंज के अलावा? तो आपने बताया बहुत अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और ऐसी बातें जो हमें अपनी स्किन के लिए ध्यान देनी चाहिए? ओके। सो अपने स्किन को हेल्दी, अपने स्किन और बालों को हेल्दी बनाने के लिए पहले तो स्किन केयर और हेयर केयर आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। आप अपनी स्किन टाइप जानिए, अपनी स्किन का कंसर्न पहचानिए, उसी के बाद आप प्रोडक्ट्स चूज कीजिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी एक फ्रेंड ने ये यूज किया है, रिजल्ट बहुत अच्छा है उसकी स्किन पे, तो चलो मैं भी यूज करती हूँ। नहीं, आपकी स्किन टाइप और आपका कंसर्न दोनों अलग है आपकी फ्रेंड से। तो स्किन एग्जैक्ट। केयर हमेशा वैसा होना चाहिए। हेयर के लिए भी जैसा आपका कंसर्न है, हेयर टाइप है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका शैम्पू कंडीशनर लगेगा। साथ ही में आपका जो खाने का इंटेक है, खाने की मात्रा जो है, बाल देखो प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन का इंटेक अच्छा करोगे तो बालों की जो सेहत है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। और डिस्कलरेशन, टैनिंग, पिगमेंटेशन से बचना चाहते हो तो सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी का कंटेंट होता है, ऑरेंजेस हुए, आंवला हुए, इसका इंटेक कीजिए। ये आपका गट भी अच्छा बनाता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी यूथफुल और रेडिएंट बनाता है। यही है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम लीजिए, मेडिटेट कीजिए, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा कीजिए, हरी सब्जियां खाइए और फोन को साइड रख के समय पर सोइए, तो आपकी स्किन हमेशा यूथफुल और ग्लोइंग ही लगेगी। सही बात है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं और हम जहाँ पर लोगों से जो काम कर रहे हैं, तो लोगों से मिलने का काम है, लोगों से बातें करने का है, और हम उन्हें बड़े बड़े बात बताते हैं, ऐसे करना है। लेकिन अगर हम खुद वैसे नहीं दिखे, खुद हमारे चेहरे में वो बात नजर ना आए, तो शायद लोग हमारी बातों पर भरोसा ना करें। यस। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना अपने चेहरे का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो चेहरा ही नजर आता है। फर्स्ट राइट। इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हम लास्ट लोग इंप्रेशन। बोलते ही हैं। तो कैसे आपका चेहरा नजर आ रहा है, कितनी स्माइलिंग फेस है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है अपने बिजनेस को बढ़ाने में और अपने आप को हेल्दी रखने में। तो रेणुका मिश्रा ऑब्वियसली। जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। ये बहुत अच्छा लगा कि आप वेस्ट की ट्रेनर हैं, लेकिन पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छे से आपने प्रो वाइट रेंज के बारे में बताया। हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली। दोस्तों, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, मैं उन लोगों से फिर से बताना चाहता हूं कि ये सेशन जो 11 बजे से हम लोगों का होता है, ये प्रतिदिन पूरे जून महीने में 11 बजे से होता रहेगा, जो यूट्यूब पर भी लाइव होता है। तो अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके टीम के मेंबर्स हैं, उन सारे लोगों को ये बात की जानकारी दे दें कि या तो यूट्यूब पर या फिर जूम का हमारे पास आईडी पासवर्ड जो आपके पास गया है, उसमें मैक्सिमम लोग इन करें और इस अपॉर्चुनिटी को खोए नहीं। 1 घंटे का समय निकाले और 45 मिनट का समय निकाले और इस चीज को जरूर देखें और इसका पूरा फायदा लें। तो रेणुका जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।